डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हासिल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एमएस एक्सेल 2016 के होम टैब में क्लियर ऑप्शन, जिससे आप अपनी शीट के अंदर अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग्स को एक ही क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। हमने अपनी वर्कशीट के अंदर एक सिंपल सा रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है, जिसके अंदर कुछ नेम्स हैं, कुछ एड्रेस हैं, कुछ मोबाइल नंबर्स हैं, कुछ ईमेल एड्रेस टाइप किए हुए हैं और इसके साथ साथ मोबाइल कॉलम के अंदर हमने कुछ सेल्स पर कमेंट भी इंसर्ट किए हुए हैं। क्योंकि क्लियर ऑप्शन जो होम टैब के लास्ट ब्लॉक में आपको मिलता है, इसके अंदर काफी सारे आपके टाइप्स हैं कि आप सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि क्लियर ऑल। आप केवल फॉर्मेट्स क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेट। अगर आप सिर्फ कंटेंट्स क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कंटेंट। अगर आप केवल कमेंट क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है कमेंट क्लियर का। इसके साथ हाइपरलिंक्स आप क्लियर करना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं। तो ये सभी ऑप्शन सीखने के लिए हमें अपने रिकॉर्ड को अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग्स देनी होंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। आप चाहे तो आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट के साथ टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। मोबाइल वाले कॉलम का भी हम कलर चेंज करते हैं, इसे हाईलाइट कर देते हैं किसी दूसरे कलर से, टेक्स्ट का कलर इन बोल्ड। आप चाहे तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और ईमेल वाले कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी कॉलम्स के ऊपर अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। किसी को कलर किया है, किसी को हाईलाइट किया है, किसी को बोल्ड किया है, अंडरलाइन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम क्लियर ऑप्शंस के सभी ऑप्शंस को सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लियर ऑल, कि आपने किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग अपने रिकॉर्ड के अंदर की हुई है, अपनी शीट के अंदर आपने अप्लाई की हुई है, उसे आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए अपने कंप्लीट रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ईमेल वाले कॉलम को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ। तो हमने उन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है जिसके ऊपर हमने अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग्स अप्लाई की हुई है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर लास्ट ब्लॉक में आपको ऑप्शन मिलता है क्लियर। और क्लियर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है क्लियर। क्लियर यानी कि आपने जो सेल्स सेलेक्ट की हैं उसके अंदर कुछ भी है, चाहे वो किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग है, किसी भी तरह का कंटेंट है, उन सभी को क्लियर कर देता है। यानी कि क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम दी सिलेक्टेड सेल्स, ऑल कंटेंट्स, फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा। तो हमें क्लिक करना है क्लियर ऑल पर। आप देख सकते हैं कि आपकी किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग, कोई भी कंटेंट है, वो सभी आपका क्लियर हो गया है। यहाँ तक कि आपने जो टेक्स्ट को बॉर्डर लगाया हुआ है वो बॉर्डर भी क्लियर हो गया है। तो हम इसे अनडू कर देते हैं। अनडू करने के बाद क्लियर ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट आपको मिल जाता है क्लियर फॉर्मेट्स। जो कॉलम्स, जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर आप केवल फॉर्मेटिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं, बट आपका जो कंटेंट है उसे आप एक सिंपल फॉर्मेट के अंदर रखना चाहते हैं। तो आपको यहाँ क्लिक करना है क्लियर फॉर्मेट्स पर। आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट का केवल और केवल फॉर्मेट क्लियर हुआ है, बट आपका जो कंटेंट है वो एज इट इज है। हम फिर से इसके लिए अंडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद क्लियर के अंदर ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है क्लियर कंटेंट्स, यानी कि आप जिन कॉलम को सेलेक्ट किए हुए हैं हमें उनके अंदर से केवल कंटेंट्स को क्लियर करना है, बट जो फॉर्मेटिंग है उसे हम एज इट इज रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो केवल आपका कंटेंट क्लियर होगा, जो फॉर्मेट है वो आपका एज इट इज रहेगा। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका केवल कंटेंट क्लियर हुआ है, लेकिन जो आपकी फॉर्मेटिंग है वो एज इट इज है। यहाँ तक कि आपने जिन सेल्स के ऊपर कमेंट किया हुआ है वो कमेंट भी आपके एज इट इज है। इसके बाद आपने क्लियर तो किया है कंटेंट्स, इसके बाद अगर आप कमेंट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको फिर से क्लियर के अंदर जाना है और नेक्स्ट ऑप्शन यूज करना है क्लियर कमेंट, यानी कि हमें कमेंट भी क्लियर करने हैं। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है क्लियर कमेंट्स पर। आप देख सकते हैं कि आपके जो कमेंट्स थे वो भी क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हम फिर से अंडू कर देते हैं। आपको 2 टाइम्स अंडू करना है, जिससे आपके कमेंट्स और आपका कंटेंट्स रीडू हो जाता है, यानी कि वापस आ जाता है। इसके बाद अगर आप
केवल और केवल कमेंट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आपको केवल उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर से आपको कमेंट क्लियर करना है। अभी हमने जिस सेल पर क्लिक किया है उसके अंदर आपको अल्टरनेट नंबर जो कमेंट किया हुआ है आपने वो आपको दिखाई दे रहा है। हम यहाँ अगर कीबोर्ड से डिलीट की यूज करते हैं आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट क्लियर हो गया है बट आपका कमेंट जो है वो एज इट इज है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस सेल से केवल कमेंट क्लियर हो जाए लेकिन जो आपका टेक्स्ट है जो कंटेंट है वो एज इट इज रहे। तो हमें इसके लिए अंडू करना होगा। अंडू के लिए आपको कंट्रोल जेड यूज करना है। अब इसके बाद हम इस सेल से केवल कमेंट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये सेल सेलेक्ट रखनी है या फिर आपने इसके ऊपर सिंपली सिंगल क्लिक करना है और क्लियर ऑप्शन के अंदर जाकर यूज करना है क्लियर कमेंट्स। आप देख सकते हैं कि आपके सेल के ऊपर जो भी कमेंट था जो भी रेड कॉर्नर साइन था वो आपका हट गया है। इसी तरह से एक और सेल के अंदर भी हमने कमेंट किया हुआ है जिसके आपको राइट साइड में टॉप में रेड कॉर्नर दिखाई दे रहा है यानी कि यहाँ कमेंट किया गया है यानी कि जो नंबर है इसका पर्सनल नहीं है, पर्सनल नंबर आपको कमेंट में दिया गया है। अगर आप यहाँ से केवल कमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो क्लियर के अंदर जाकर आपको क्लियर कमेंट्स पर क्लिक करना है तो क्लियर कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आपने अपने रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे कमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं और आप एक ही बार में केवल और केवल सिर्फ कमेंट्स क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्लीट एरिया सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम अनडू कर देते हैं, आपके दोनों कमेंट जो है वो वापिस आ गए हैं अल्टरनेट नंबर्स के लिए और पर्सनल नंबर वाले। इसके बाद हमें वो कंप्लीट एरिया सिलेक्ट कर लेना है जहां जहां आपने कमेंट किए हुए हैं। हम चाहते हैं जितने भी कमेंट्स हैं वो सभी कमेंट्स एक ही क्लिक में रिमूव हो जाएं, डिलीट हो जाएं। तो आपको क्लियर के अंदर जाकर क्लियर कमेंट पर क्लिक करना है। आपके केवल और केवल कमेंट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। इसी के साथ क्लियर के अंदर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्लियर हाइपरलिंक्स और रिमूव हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होता है इससे पहले आपको ये समझना होगा। जब आप किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आपका वेब ब्राउजर ओपन हो जाता है या फिर उस टेक्स्ट का किसी पेज के साथ लिंक है और वो पेज ओपन हो जाता है तो उनके बीच के लिंक को हाइपरलिंक कहा जाता है। जिस तरह से एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई ऐसा टेक्स्ट एंटर करते हैं जिसके अंदर @ सिंबल इस्तेमाल हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिक एक गूगल अकाउंट का रूप दे देता है। जिस तरह हम यहाँ आपको बताते हैं टाइप करके, जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं har.demo@gmail.com। हालांकि हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट एंटर किया है बट जैसे ही हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं तो उसको एक जीमेल यानी कि गूगल अकाउंट का रूप दे देता है यानी कि उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका लिंक सेट होता है। लिंक यानी कि जैसे हम अपने माउस पॉइंटर को उस टेक्स्ट पर लेकर जाते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है क्लिक वंस टू फॉलो, क्लिक एंड होल्ड टू सेलेक्ट दिस सेल। यानी कि अगर आप इस गूगल अकाउंट पर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाता है वेलकम टू आउटलुक। यानी कि आप इस ईमेल अकाउंट को अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर साइन अप कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी फाइल किसी को शेयर करना चाहते हैं या फिर किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस से आप उसको साइन अप कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं करना चाहते हैं। हमने जितने भी ईमेल एड्रेस डाले हैं हम उसको एक सिंपल टेक्स्ट का रूप देना चाहते हैं। और आपको ये पता ही होगा जब भी हम किसी हाइपर लिंक पर एक बार क्लिक कर लेते हैं यानी कि उसको फर्स्ट टाइम यूज कर लेते हैं तो सेकंड टाइम उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जिस तरह से हमने अपने फर्स्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया है और उसका कलर चेंज हो गया है। आप इसको करके भी देख सकते हैं। आप किसी भी गूगल ब्राउजर पर जाएं, आप कोई भी टेक्स्ट सर्च करते हैं और उसके बाद जितने भी लिंक्स ओपन होते हैं किसी भी लिंक पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप वापस उसी वेब पेज पर आइए, आपने जिस लिंक पर क्लिक किया होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें क्लियर के अंदर क्लियर हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक्स ऑप्शन को यूज करना है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है क्लियर हाइपरलिंक्स। इससे क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट पे आप क्लिक करो उससे पहले जब आप अपना माउस पॉइंटर उस टेक्स्ट पर लेकर जाते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। यानी कि आप क्लिक करने से इस ईमेल एड्रेस को ऑटो साइन अप कर सकते हैं। लेकिन आप इसके ऊपर से लिंक क्लियर करना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि इसका जो लिंक है वो क्लियर हो जाएगा बट जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कलर के अंदर इसका कलर चेंज नहीं होगा और इसके अंदर जो अंडरलाइन है वो भी रिमूव नहीं होगी। सिर्फ इसका जो हाइपरलिंक है वो वर्क करना बंद कर देता है। जैसे कि क्लियर के अंदर जाकर आपको क्लिक करना है क्लियर हाइपरलिंक्स पर, एज इट इज कलर है, एज इट इज अंडरलाइन है बट जब आप माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो आपको डायलॉग बॉक्स नहीं दिखाई देता है जैसे कि नेक्स्ट सेल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है।
इसके बाद सेकंड सेल के अंदर हम आपको बताते हैं कि आप रिमूव हाइपरलिंक से इसका जो हाइपरलिंक है उसे परमानेंटली आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए क्लियर के अंदर जाना है और आपको क्लिक करना है रिमूव हाइपरलिंक्स, जो कि आपका लिंक है वो परमानेंटली रिमूव हो जाता है। तो आप दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो देख पा रहे हैं। फर्स्ट के अंदर क्या है कि सेम एज इट इज कलर है और जो अंडरलाइन है वो भी एज इट इज है, बट सेकंड के अंदर क्या है कि वो एक सिंपल टेक्स्ट बन गया है, यानी कि ना तो आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और ना ही इस पे क्लिक करने से आप ऑटो साइन अप के डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे। इसी तरह से अगर आप सभी के हाइपरलिंक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है रिमूव हाइपरलिंक्स। आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी ईमेल एड्रेस हैं वो सभी एक सिंपल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट टेक्स्ट जो है वो आपका एज इट इज है, क्योंकि आपने उसके हाइपरलिंक को पहले ही क्लियर कर दिया है, इसीलिए उसके लिंक को आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप स्टार्टिंग में रिमूव यूज करते हैं तो आपका टेक्स्ट सिंपल हो जाएगा, बट क्लियर करने के बाद अगर आप रिमूव हाइपरलिंक यूज करते हैं तो वो रिमूव नहीं होगा, क्योंकि उसको रिमूव करने के लिए हाइपरलिंक मिला ही नहीं है, क्योंकि जो कि आपने पहले से ही उसे क्लियर कर दिया है। तो होप सो आपको हमारे ये सभी ऑप्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।